बीबीसी रेट को लेकर हालांकि ये खबर यह भी आ रही है कि ये सर्वे किया जा रहा है, लेकिन सर्वे में अभी तक कितने नपे हैं, कितने बचे हैं, क्या बताया गया, क्या छिपाया गया, ये बहुत बड़ी खबर है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसके दिल्ली और मुंबई दोनों ही दफ्तरों में पिछले 48 घंटे से इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है। सर्वे को लेकर के कई अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन बीबीसी पर इनकम टैक्स का एक्शन अभी भी जारी है। इंटरनेशनल टैक्सेशन से जुड़े मामले में पड़ताल की जा रही है। 45 घंटे से जारी है इनकम टैक्स सर्वे। 15 ऑफिसर्स बीबीसी का रिकॉर्ड खंगालने में लगे हैं। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश बीबीसी मैनेजमेंट ने जारी कर दिए हैं। 45 घंटे से यह सर्वे चल रहा है। सर्वे में क्या मिला, क्या छिपाया गया, क्या बताया गया, अगले आदेश तक सभी कर्मचारियों को कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम आप करें। इंडिया न्यूज संवाददाता आरजू सेठ की लाइव एंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंदर बीबीसी के ऑफिस में सर्च ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से बीबीसी के ऑफिस के बाहर हिंदू सेना के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे वो बैनर पकड़े हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है बीबीसी भारत छोड़ो, बीबीसी कुटाई दो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से बैनर पोस्टर लेकर ये बीबीसी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बैनर पकड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं हिंदू सेना के ये लोग हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया आप लोग ये पोस्टर लेके आए हैं, क्या किस चीज का विरोध कर रहे हैं? बीबीसी का इनको लेके आप आए हुए हैं, बीबीसी के लिए आए हैं? बीबीसी क्या है, हिंदू विरोध करता है। ये हिंदुओं का विरोध करता है। बीबीसी बैन होना चाहिए। इंग्लैंड कंपनी नहीं चलेगी इधर। इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया और सुजाता द्विवेदी दिल्ली से लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। महिमा कटारिया और सुजाता द्विवेदी में मुंबई से लाइव है, उनके पास में चलें, लेकिन उससे पहले बीबीसी पर कैसे भड़क उठे हैं ब्रिटेन के सांसद, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बीबीसी ने जो विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई उसे लेकर के भड़क गए हैं ब्रिटेन के सांसद, और उन्होंने ये कहा है कि ये विवादित डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए थी। मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखकर खून खौल उठा। ये ब्रिटेन के सांसद रॉबर्ट ब्लैकमैन ने निशाना साधा बीबीसी पर। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर साधा निशाना ब्रिटेन के सांसद ने किया। मोदी सरकार का समर्थन। सीधे महिमा के पास चलते हैं। महिमा, 45 घंटे में क्या क्या मिला है अभी तक? आयकर सर्वे में क्या मिला, क्या निकला, क्या बताया, क्या छिपाया, कितने कीवर्ड सर्च किए गए हैं, इनके बारे में क्या डिटेल रिपोर्ट है आपके पास? राशिद, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आखिर क्या क्या सर्वे में मिला है, क्योंकि ये सर्वे अब 48 आवर्स हो जाएंगे। लगातार ट्यूसडे को 12 बजे से ये सर्वे होना शुरू हुआ था, लेकिन अहम बात है कि क्या क्या खंगाला जा रहा है। जो सवाल आपने किया था, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है, जो ट्रांजैक्शन हुई है 2012 से लेकर, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ राशिद, अहम बात यह है कि स्टॉक्स को खंगाला जा रहा है कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की गई थी, क्योंकि टैक्स एवेजन की अगर माने जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है राशिद, वो ये है कि टैक्स इवेजन जो हुई है वो करोड़ों में भी हो सकती है। जो आंकड़ा बताया जा रहा है अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 2012 से लेकर अब तक 23 तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको खंगाला जा रहा है। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सबको खंगाला जा रहा है। जो मेजर कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, जीएसटी यूज किया गया है, ब्लैक मनी यूज किया गया है, फंड यूज किया गया है, फॉरेन यूज किया गया है, ये तमाम ऐसे बड़े कीवर्ड्स हैं जिनको यूज करके सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज जो है वो खंगाली जा रही है लगातार, क्योंकि सर्वे अभी तक रुका नहीं है। हालांकि डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है कि आईटी रेड नहीं कर रही है, आईटी यहां पर सर्वे कर रही है। सेक्शन 133A के तहत आईटी को राइट है कि वो किसी भी ऑफिशियल प्रेमिसेस में जा सकती है, किसी भी वर्किंग आवर्स में जा सकती है और इनडेफिनेट वहां पर सर्चेस कंडक्ट कर सकती है। हालांकि राशिद, आईटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो 3 दिन का नोटिस अपने साथ लेकर चले थे, तो आज बतौर तीसरा दिन है, क्योंकि लगातार वो इस ऑफिस से निकला ही नहीं है। बीबीसी के ऑफिस की बिल्डिंग से वो नहीं निकले हैं। तमाम जो ऑफिशियल्स है वहां पर मौजूद है, खंगाले जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि राशिद बहुत हमने देखा किस तरीके से ऑपोजिशन लगातार टारगेट कर रहा है, लेकिन ये बहुत लाजमी सी बात है और बहुत बताने वाली बात है कि किस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट लगातार बीबीसी को लगातार नोटिस भेज रहा था। काफी सालों से नोटिस भेज रहा था कि आप अबाइड करें, रूल्स के साथ चले, आप जवाब दें, लेकिन जवाब ना देने पर ये जो सर्वे है वो कंडक्ट किया गया 2012। जी, दिल्ली से महिमा कटारिया की लाइव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। महिमा, 1 मिनट के बाद दोबारा आता हूं। सुजाता द्विवेदी आपके पास भी आते हैं, लेकिन उससे पहले जितने पॉलिटिकल एक्शंस आ रहे हैं एक बार वो सुन लीजिए। ये कहना आज गलत नहीं होगा, बीबीसी
कि अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। बीबीसी का जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है। और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो यह याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। पॉलिटिकली बीबीसी पर आयकर विभाग का सर्वे, इसे लेकर के अलग अलग बयान हैं और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पर रेड को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा ये कुछ भी नया नहीं है, ये तो होता रहा है। आप कश्मीर में देख लें, कश्मीर में पत्रकारों के खिलाफ भी इसी तरह एक्शन ले लिया जाता है। यह महबूबा मुफ्ती ने बोला। बीबीसी पर कार्रवाई इंटरनेशनल लेवल पर गलत संदेश दे रही है और इसे लेकर वाकई में हमारी सरकार को सोचना चाहिए, कहना महबूबा मुफ्ती का। सुजाता द्विवेदी के पास में चलते हैं। सुजाता, मुंबई बीबीसी दफ्तर में जो आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है, 48 घंटे में क्या क्या हुआ है, 45 घंटे माफ कीजिएगा, 45 घंटे में क्या क्या हुआ है, क्या क्या मिला है? जो बीबीसी के कर्मचारी हैं क्या अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या किसी को प्रीमाइस के अंदर भी रोका गया है? कितने डॉक्यूमेंट खंगाले गए हैं? हार्ड डिस्क से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या क्या मिला है? बिल्कुल, देखिए 45 घंटे का समय बीत चुका है और इसमें कई सारे बड़े दस्तावेज जो है आयकर विभाग के अधिकारियों ने खंगाल लिए हैं। मैं बात करूं अगर पिछले 45 घंटे में क्या कुछ मिला है, तो जैसा कि कीवर्ड्स का आपने जिक्र किया कि कई सारे ऐसे तमाम कीवर्ड्स जो है उनका सर्च किया जा रहा है। साथ ही लैपटॉप, मोबाइल फोन और जो डेस्कटॉप है, इन सभी पर जो है इस समय आयकर विभाग ने जो है उसे सीज कर लिया है और उसमें छानबीन की जा रही है पता लगाने के लिए कि क्या कुछ शेल कंपनीज जो है, क्या कुछ इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर किया गया है, किस प्रकार से जो है क्या क्या टैक्स का इन्वेशन जो है, ऐसे तमाम कीवर्ड्स जो है इस समय आयकर विभाग इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ढूंढ रही है। इसी के साथ जो तमाम डॉक्यूमेंट्स, जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स है, उनको भी इस समय वो खंगाल रही है जानने के लिए कि क्या कुछ उसमें से जो है टैक्स इवेजन का जो मामला सामने आया था, जिसको लेकर जो रित्य अनियमित है उसको लेकर जो है यहाँ पर जांच की जा रही है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयज है, जो अधिकारी है, वो सभी बीबीसी के एम्प्लॉयज इस समय ऑफिस के अंदर ही मौजूद है, यानी कुछ को घर नहीं जाने दिया है। जिनके पास पूरे सिस्टम का एक्सेस है उन्हें बोला गया है कि वो ऑफिस में रुके जब तक आयकर विभाग के अधिकारी वहां पर है और उनके साथ कोऑपरेट करे जब तक पूरा मामला सामने नहीं आ जाता। इसी के साथ जो लोगों को वर्क फ्रॉम होम का जो है सूचना दिया गया था वो अब भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे अधिकारी बढ़े भी हैं क्या? परसों यानी 2 दिन पहले जो अधिकारी दफ्तर के अंदर गए थे वही अधिकारी जांच कर रहे हैं या कुछ रोटेशन भी हुआ है? जी देखिए, इस समय जो अधिकारी बताया जा रहा है, सवाल महिमा से, सुजाता एक मिनट रुक जाएं आप, महिमा से ये सवाल है। महिमा, अगर आप सुन पा रही हो। जी राशिद, मैं सुन पा रही हूँ। जो आपने सवाल किया कि क्या वही अधिकारी है, जी राशिद वही अधिकारी हैं, क्योंकि लगभग 24 लोगों की जो टीम है वो आई थी। 24 लोग जो ऑफिशियल्स थे वो यहाँ पर आए थे। और आपको ये भी बता दें कि कल शाम को हिंदू सेना ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद आईटीबीपी की टीम को, एक यूनिट को यहाँ पर लगा दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। पूरी सिक्योरिटी के साथ अंदर स्क्रूटनाइजिंग चल रही है। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया राशिद कि किस तरीके से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भी आकर सामने बोल दिया कि किस तरीके से डेमोक्रेसी पे हमला है। लेकिन राशिद ये नहीं भूल सकते, जब इंदिरा गांधी का टाइम था तो किस तरीके से जब इमरजेंसी लगी थी तो बीबीसी को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के टेन्योर में आप ठीक कह रही हैं कि अगर आप सामने उंगली उठाते हैं तो फिर पिछली सरकारों में, चाहे वो यूपीए या फिर पिछली कांग्रेस की जो सरकारें हैं, इंदिरा गांधी के वक्त तक भी कई उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी भी। और यही पॉलिटिकल फाइट में बीबीसी की लड़ाई और जितनी सियासी चढ़ाई है इस पर भी आप रिपोर्ट करते रहें। अभी के लिए आपका, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।